जी दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। आपको रुक्मणी द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। इतने बिजी स्केड्यूल में और इतनी यात्रा क्लासेस में भी आप पाक शादी फाउंडेशन के भक्तों के लिए समय निकाले और आपका वाणी से हमें नरसिम्हा चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर 2 दिवसीय आपका एसोसिएशन हमें मिलने जा रहा है, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का प्रवचन प्रारंभ करें। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा बोल। टिंकू जी, ये थैंक यू सो को मच। होस्ट बना देना शेयर करने के लिए स्क्रीन सॉरी शेयर। बोल। हाँ प्रभु जी, बना दिया। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पार्थ साथी फाउंडेशन के भक्तवृंद, नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जो सत्संग का आयोजन किया है, इसमें आपके वहाँ के प्रातः काल में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री प्रभुपाद ने नरसिंहदेव भगवान को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के सभी मंदिरों में प्रतिदिन प्रातः मंगल आरती के बाद नरसिंह आरती का नियम बनाया। विशेष रूप से भक्तों की भक्ति के अंदर बाधाओं को मिटाकर और भक्ति की रक्षा करने के लिए। वैसे जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने श्लोक है, ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इस श्लोक से प्रहलाद महाराज प्रतिदिन भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं और ये इसी जम्बू द्वीप में जिसमें हम रह रहे हैं, इसके अंदर हरिवर्ष नाम का स्थान है। वहाँ आज भी भगवान नरसिंह देव की उपासना प्रहलाद महाराज उस देश के वासियों के साथ कर रहे हैं। वैसे 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत में नरसिंह देव का प्रकट्य और उनकी लीलाएं, असुर संहार और साधु प्राण विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करना, और परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करना,
सो एक प्रसंग 7वें स्कंद के आरंभ में एक प्रश्न उठता है। परीक्षित महाराज कहते हैं, छठे स्कंद से ऐसे लगता है कि भगवान विष्णु देवताओं का पक्ष लेते हैं, इंद्र की रक्षा कर ली, असुरों को विनाश कर देते हैं, वृत्रासुर को मरवा दिया, तो भगवान पक्षपात करते हैं। इसके उत्तर में सुखदेव महाराज कहते हैं ये सत्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान देवताओं के लिए आते, ऐसा केवल नहीं है। भगवान तो असुर वर हिरण्याकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज के लिए भी साक्षात अवतार लेके आए, उनकी रक्षा करने के लिए। दैत्य दानव कुल तीरंत कर, दिति के और दानों के बेटों के कुल को पवित्र करने वाला प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में एक महाजन है, जिसके लिए भगवान ने अद्भुत नरसिंह देव का अवतार लिया। तो भगवान पक्षपात नहीं करते। ये श्लोक हम सब भक्तों का नित्य नेम से भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। इससे हमारे को जो 3-4 लाभ होने वाले हैं उनका इसमें वर्णन है। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे, आविरावर भाव, वज्र नख वज्र दंष्ट्र, कर्मा श्याम रंध्य रंध्य, तमो ग्रस्स ग्रस्स ओम स्वाहा, अभयम अभयम आत्मनि भूयष्ठा ओम श्रोम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहायन। हम आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं भगवान नरसिंह देव के। क्या विशेषता है नरसिंह? तेजस तेजसी, जो तेजस्वान है उन सब तेजस्वानों में परम तेजस्वान है भगवान नरसिंह देव। वैसे भगवान नरसिंह देव क्रोध का अवतार है। लक्ष्मी देवी एक बार वैकुंठ में थोड़ी देर से आई तो जय और विजय ने रोक दिया कि मत जाओ, हमारा स्वामी सोया हुआ है। लक्ष्मी को बुरा लगा। लक्ष्मी ने कहा नारायण को कि आपके द्वारपाल उद्दंड हो गए हैं, मुझे ही आने से रोक रहे हैं। भगवान ने कहा स्त्री के लिए द्वारपालों को कहना अच्छा है, नहीं लगता। तो लक्ष्मी ने कहा बड़े आप कोमल हो, फूल जैसे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, केवल मैं कोमल नहीं हूँ, मैं तो कठोर वज्र से भी ज्यादा विकराल रूप वाला हूँ। और इसलिए जब नरसिंह देव को शांत करने के लिए सब देवता असमर्थ हो गए, ब्रह्मा जी, शंकर, इंद्र, चंद्र, नारद आदि, तब लक्ष्मी को प्रार्थना की। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, लेकिन आगे गई कहा कि ऐसा मैंने उग्र रूप कभी नहीं देखा है, मैं नहीं जा सकती। इनका इस वक्त जो मनोभाव है वो मैं नहीं समझ पा रही। सो लक्ष्मी देवी को भगवान ने अपना वज्र जैसा उग्र रूप दिखाया। तो ये भी एक सबकी भगवान इच्छा पूरी करते हैं। लक्ष्मी का भी भाव था कि भगवान को कठोर होना चाहिए, तो भगवान को का कठोर रूप नरसिंह देव के रूप में दिखाया। ये भगवान का विशेष रूप से क्रोध का अवतार है असुर संहार के लिए, और सौम्य अवतार है अपने प्रिय भक्तों के लिए। सो तेज, तेज का अर्थ शक्ति नहीं होती है, वो बल होता है, बल। ये तेज का अर्थ है उनके अंदर
जो आध्यात्मिक प्रकाश है, जहाँ भी आध्यात्मिक प्रकाश है उन सब प्रकाश आध्यात्मिक प्रकाश वालों में अधिक प्रकाश वाले हैं। प्रभुपाद जी शब्द अर्थ में लिखते हैं, द पावर ऑफ ऑल पावर, पावर ऑफ ऑल पावर, तेज, ये बहुत तेजस्वी है, ये बहुत बलवान है। तो तेजस्वी और बलवान में अंतर है। तो भगवान तेजस्वी है, तेजस्वियों में परम तेजस्वी है। उसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं आविर्भाव, मतलब प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, कृपा करके प्रकट हो जाओ। जैसे हम जगन्नाथ भगवान को कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ये भगवान जगन्नाथ हमारे आंखों के सामने आ जाओ, हमें आपका दर्शन कराओ। ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, ओ तेजस्वी, तेजस्वियों में परम तेजस्वी, तेजस्वान, कृपा करके प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। किस रूप में प्रकट हो जाएं? तो कहते हैं वज्र नख वज्र दंष्ट्र, वज्र जैसे नख, नाखून कैसे हैं? वज्र जैसे। वज्र का अर्थ है, जो इंद्र के पास जो अस्त्र है उसका नाम है वज्र। इसका मतलब शक्तिशाली, कठोर, तेज, तीखे, तव कर कमला बरे नखाम अद्भुत श्रृंगम। आपके हाथों में जो नाखून है वो अद्भुत तीखे, वो चीजल जैसे हैं। वज्र दंष्ट का मतलब आपके दांत भी बहुत कठोर, क्योंकि भगवान सिंह वाला मुख धारण करते हैं तो उनके दांत चीरने वाले, कठोर है। बोला ये इस रूप में आपको प्रहलाद महाराज मेरा दर्शन करने की अभिलाषा है, क्यों मुझे ऐसे प्रकट देखना चाहते हो? तो कहते हैं एक काम करो, कर्मास्याम रंधे रंधे, हमारे हृदय में जो कर्म की वासनाएं पड़ी है, भौतिक भोग की कामनाएं पड़ी हैं, उन सब को नाश कर दो, नाश कर दो। रंधे रंधे का मतलब नाश कर दो, नाश कर दो। आसुरी इच्छाएं, भौतिक कार्यों से सुखी होने के भावनाओं को आप क्या करो? नाश कर दो कृपा करके। इसका अर्थ है, हम कहते हैं कि हमारे हृदय में प्रकट होकर भगवान नरसिंह देव जैसे हिरण्याकशिपु की उदर को चीर दिया था, ऐसे हमारे हृदय में जो कर्म की वासनाएं पड़ी हैं, जो हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने में डाल देती हैं, उन सब को नाश कर दो, नाश कर दो। ये कहां से आई कर्म की वासनाएं? या भौतिक भोग की इच्छाएं, असुरी भाव, भगवान से अलग भोगने के भाव को असुरी भाव कहते हैं। भगवान भोगता है और हम भोगता बनने का प्रयास करें तो ये असुरी भाव है। तो कहते हैं ये कहां से आई? तमो, अज्ञान से आई। तो पहले केवल कर्मों की वासनाओं को नाश मत करो, परंतु उसका जो मूल कारण है अज्ञान, तमो, अंधकार, अविद्या, ग्रस्त, उसको भगा दो, भगा दो, उसको निकाल दो, हटा दो, नाश कर दो। ओम स्वाहा, ओम हे भगवान स्वाहा, हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। तो क्या काम नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे अंदर प्रकट होके वज्र नख और वज्र दांतों के साथ हमारे कर्म की वासनाएं और हमारे अज्ञान अंधकार को नाश करो, मिटा दो।
हम अपना समर्पण करते हैं, आपके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं। स्वाहा का मतलब स्वाहा ओब्लेशन, अपने आप को अर्पण करना। फिर एक बार और कहते हैं अभयम अभयम आत्मनि भूयशा भूयिष्ठा ओम क्षरोम। ये जो क्षरोम शब्द है ये नरसिंह देव का बीज मंत्र है। हर मंत्र का एक बीज होता है, ये क्षरोम बीज है, ओम क्षरोम बीज। हर मंत्र का एक उसको प्रकट करने वाला होता है। प्रहलाद महाराज इस मंत्र का ऋषि माना जाएगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज इस मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं और साक्षात्कार किया है। और ओम आदि इसमें शक्ति होगी। नरसिंह देव इसका आराध्य देव है मंत्र का। तो हर मंत्र का बीज होता है, आराध्य देव होता है, ऋषि होता है। तो ये मंत्र में कहते हैं हमारे आत्मनि भूयिष्ठा, मतलब हमारे मन में प्रकट हो जाओ भगवान, हमारे मन में प्रकट हो जाओ। वैसे भगवत गीता श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य का जहाँ वर्णन है 10वें स्कंद के 2 अध्याय में, वहाँ ये कहा हुआ है भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर। जो भगवान विश्व की आत्मा है, सबसे प्रेम करते हैं, सबके हृदय में विराजमान है, भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। भक्तानाम अभयंकर, आवेष्ट प्रवेश किया कहाँ, मनः अनंक दुमदुभी। अनंक दुमदुभी वसुदेव का नाम है। उसके जन्म के समय देवताओं की दुमदुबियां और मृदंग अपने आप बजे थे, नगारे। तो वसुदेव के मन में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारे मन में नरसिंह देव प्रकट हो जाओ। तो भगवान नरसिंह देव अगर मन में प्रकट हो जाए तो क्या होगा, अभयम अभयम, भय नाश हो जाएगा, भय नाश हो जाएगा, निर्भय हो जाएंगे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार अविंदरी। भगवान के चरण कमल अभयदान देने वाले हैं। भगवान नरसिंह देव के चरण गणेश जी अपने दोनों अगर भाव के दांतों के ऊपर धारण करते हैं, इसलिए गणेश जी विघ्न विनायक है, सब विघ्न नाश करने वाले हैं। और वो विघ्न नाश नरसिंह देव की कृपा से करते हैं। तो इसलिए भक्त नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के साथ, हरिवर्ष के वासी, कि हमारे मन में प्रकट होकर, हृदय में प्रकट होकर हमारे को भय से मुक्त करो, भय से मुक्त करो। इस संसार में भय सबके साथ लगा हुआ है। वास्तव में भय काल ने भय नाम का हथियार दिया है, अस्त्र दिया है जरा को, बुढ़ापे को, और दिन रात के रूप में काले और गोरे सैनिक दिए हैं जो सबके शरीर के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। कोई भी भय से मुक्त नहीं है। भगवान आप हमारे मन में प्रकट होकर हमको भय से मुक्त कीजिए, भय से मुक्त कीजिए। अब इस श्लोक का आपको श्री प्रभुपाद के इस तात्पर्य को देखिए। आदर पूर्वक भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जो तेजस्वियों में परम तेजस्वान है। ये मेरे प्रिय भगवान,
आपके नख वज्र जैसे हैं, आपके दांत वज्र जैसे हैं। कृपा करके हमारे अंदर जो असुरी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भौतिक भोग की, कर्माशय है। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य कर्माशय के ऊपर है विशेष रूप से। उनको नाश करो। हे नरसिंहदेव भगवान, कृपा करके हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ, अंधकार को मिटा दो। देखो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, उनके हृदय में कहीं अज्ञान बच जाए तो मैं देख नहीं सकता हूँ, कांप जाता हूँ। तेषाम एवानुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जमतमः नाश्यामि आत्मभाविस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवद गीता में चतुर्श्लोकी का अंतिम श्लोक है। ऐसे भक्त जो मेरे प्रेमी भक्त है, परंतु कुछ अज्ञान अगर रह गया है तो मैं स्वयं उनके हृदय से अज्ञान को मिटा के ज्ञान का प्रकाश कर देता हूँ। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप कृपा करके हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसको नाश कर दीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु में ये लिखा है कि भक्ति साधन के स्तर पे हमारा क्लेशों को नाश करती है। तो वहाँ ये समझाया गया है कि क्लेश होते क्यों है। क्लेश का मतलब दुख, पीड़ा। क्लेश की उत्पत्ति क्यों होती है? बोला क्लेश होता है पाप से। पाप करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। मतलब पाप कहाँ से होता है? भौतिक भोग की इच्छाओं से, जिसको प्रभुपाद ने कहा ह्यूमन लाइक डिजायर फॉर fruitive activities in this material world। तो वहाँ किसकी बात कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे। क्या बात कर रहे थे? पाप कैसे होता है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ, पाप कैसे होता है? पाप होता है भौतिक इच्छाओं से, भोग की इच्छाओं से। इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कहते हैं अविद्या से या अज्ञान से। तो इस दुख की परंपरा का जड़ है, परंपरा की जड़ है अज्ञान या अविद्या। अज्ञान या अविद्या ये जड़ है सारे क्लेशों की। और वहाँ ये बताया गया है कि कर्म, ज्ञान या योग जड़ को नाश नहीं कर सकते। पाप करने की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, परंतु मूल अंदर रह जाता है। एकमात्र भक्ति में ये शक्ति है कि वो अविद्या को, अज्ञान को, भौतिक इच्छाओं को, पाप को और पाप के फल क्लेश को नाश कर सकती है। ये एकमात्र भक्ति में ही सामर्थ्य है। नहीं तो पूजा पाठ, ज्ञान, ये तो अजामिल को भी आते थे और बड़ा धर्मात्मा था, परंतु अंदर में जो पाप का बीज पड़ा था अविद्या का, वैशा को देख के और वो प्रकट हो गया। और तब लिखा है कि मात्र एक भगवत नाम के अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित, पूर्ण प्रायश्चित नहीं है। तो यहाँ बात ये मुख्य रूप से समझनी चाहिए कि कर्मों की वासनाओं को जड़ से निकालने के लिए अज्ञान को नाश करना पड़ेगा। और अज्ञान केवल भगवान ही नाश कर सकते हैं, और भगवान वो भक्ति के माध्यम से नाश करते हैं। कैसे भगवान वास्तव में नाश करेंगे? भगवान ने कृपा की तो आपको भक्तों का संग मिलेगा, और भक्तों के संग में आपको भक्ति प्राप्त होगी।
भक्ति का साधन मिलेगा, और भक्ति के साधन को करेंगे तो फिर भक्ति उस अविद्या को नाश कर देगी। इसलिए हमने एक बार शायद ये अनुभव से सबको कहा था कि प्रायः एक मान्यता है इस्कॉन में कि जिस समय शिष्य दीक्षा लेता है तो गुरु उसके सारे पाप ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, ये दूसरा प्रश्न है, कैसे लेते हैं? क्या हम घर से पोटली बंद के आते हैं पाप की और दीक्षा के समय गुरु जी के हाथ में दे देते हैं और गुरु जी अपने सर के ऊपर उठा के जाते हैं क्या? पाप कोई पोटली में बंद के नहीं लाते हैं, कोई बॉक्स में लेके नहीं आते हैं पैक करके। उसकी प्रणाली ये है कि गुरु से दीक्षा लेने के समय गुरु हमारे को भक्ति की शिक्षा देते हैं, भक्ति का बीज देते हैं, और भक्ति का बीज है भक्ति के नेम, आदौ श्रद्धा आदि। और उन भक्ति के साधन को शुरू करने से अपने आप ये पाप नाश हो जाते हैं। ये तो प्रक्रिया है। जैसे ही साधन भक्ति शुरू की, अविद्या नाश हो गई, भौतिक इच्छाएं नाश हो गए, पाप करने की प्रवृत्ति चली गई, तो अपने आप दुख नाश हो गया। तो गुरु हमारा पाप कैसे नाश करते हैं? भक्ति का साधन सिखाकर। वो भक्ति का साधन ही क्लेश घनी का कारण है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, गुरु के बताए हुए नेम के ऊपर साधन भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर पाप नहीं जाएंगे। गुरु हमको पापों को नाश करने की प्रक्रिया बताते हैं। ये ऐसे मान लेना कि बस हमने दीक्षा ली और सब पाप नाश हो गए, ऐसा नहीं है। इनिशिएशन उसका नाम है। और हम एक दूसरी अनुभूति बता रहे थे परम पूज्य हिज होलीनेस श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के तिरुभाव के स्मृति सभा में, जो अभी तक चल रहे हैं भारत में और भारत से बाहर। तब हमने अन्य महाराज के गुणों का वर्णन करने के साथ साथ एक अनुभव की बात बताई कि दीक्षा की परिभाषा है, जे काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे आप सम। जिस समय शिष्य गुरु के सामने जाके समर्पण करता है, उस समय कृष्ण उसको अपने समान बना देता है। तो ये श्लोक तो कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, परंतु इसका भाव हमारे को कभी अनुभव में नहीं आया। परंतु अब जब श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के तिरुभाव के उपरांत जितना भक्तों का समुंदर वृंदावन में और दिल्ली में महाराज के दर्शन के लिए आया, ब्रजवासी कहते हैं इतने एक समय में भक्त कहीं इकट्ठे हो, ये आश्चर्य पहली बार दिखने में आ रहा है। आते हैं बड़े बड़े उत्सव में बहुत से भक्त, परंतु इस बार अचानक एक दिन में, और उस दिन विशेष रूप से टेम्परेचर भी 44 से ऊपर था। और फिर स्मृति सभा महाराज की धारावाहिक भारत के सभी मंदिरों में हो रही है। गत रविवार को ये सभा इस्कॉन जुहू में थी, राधा रास बिहारी के मंदिर में, बहुत बड़े सभागृह में थी। कल शनिवार को चौपाटी में थी। तो हमने उसमें ये कहा अनुभव अपना कि भगवान अपने समान कैसे बनाते हैं। इसका अर्थ जो भगवान के गुण हैं
जो भगवान में षड गुण है, जिसको भगवान का जो परिभाषा है, ईश्वरस्य समग्रस्य यशस्य वैराग्य, ये जो 6 गुण हैं, इन 6 गुणों के अंश को अपने भक्त में भगवान भर देते थे। महाराज जी के वसीयत या विल को देखने से उनके त्याग की परिकाष्ठा दिखती है। ये महाराज की विल, इस कान में इतिहास अपने आप में रच गई। और यश, भगवान में यश है, और वो अपने भगवान, अपने भक्तों की, जैसे प्रभुपाद का यश आज पूरे विश्व में प्रतिदिन गुरु पूजा हो रही है, ये यश आज विश्व भर में गाया जा रहा है। और ऐसे अनुभव किया महाराज के तिरुभाव के समय में। रोज हमने देखा सोशल मीडिया पे महाराज के गुणगान सुने। इतने दिनों तक ऐसे धारावाहिक स्मृति समारोह, ये भगवान का यश है, वैभव भगवान का। महाराज के हाथों से 18 मंदिर मात्र एनसीआर दिल्ली में बहुत ही अल्प समय में हमारे सामने, ये पार्थसारथी मंदिर तो हमारे आंखों के सामने स्क्रैच से शुरू हुआ था। ये गत 25 साल में, मानो हर साल में एक मंदिर समझ लो प्राय दिल्ली में प्रकट होना आरंभ हो गया। सो बात कर रहे थे कि निर्भय होना, पापों से मुक्त होना। भाई पाप है इसलिए भय है, पाप नाश हो गए तो निर्भय हो गए। तो प्रहलाद महाराज को इस प्रकार से प्रार्थना प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में कर्मास्य शब्द को लेकर श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 22 अध्याय के 39 श्लोक में संत कुमार जो पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं, उसमें से एक श्लोक लिया है। यत पाद पंकज प्लास विलास भक्त्या, जिस भगवान के चरण कमल, यद का मतलब भगवान, पाद पंकज भगवान के चरण कमल, विलास प्लास विलास, प्लास विलास का मतलब भगवान की जो उंगलियां हैं वो नए नए, जैसे किसी वृक्ष में जो नए अंकुर हुए हैं, बड हुए हैं, ऐसे हैं। और उसकी सेवा में कोई भक्ति से अगर लग जाए, भक्त्या, तो लाभ क्या हो गया? कर्मास्याम ग्रथिम, जो कर्म की वासनाओं की गांठ है, उदग्रहयन्ति, वो छिन्न भिन्न हो जाती है। संतः संतद्वम न रिक्त मत्यो यत्योपि रुद्ध श्रोत गणास। और दूसरी तरफ कोई भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करता है, उसकी मति खाली है। रिक्त मत्यो, रिक्त का मतलब खाली, मत्य का मतलब बुद्धि है। और बहुत ज्यादा विद्वान भी, बड़ा कोई ज्ञानी योगी भले क्यों नहीं है, श्रोतगण है, फिर भी उसके कर्म की वासनाएं नाश नहीं होती। इसलिए क्या करो? संत कुमार कहते हैं, इसलिए कहते हैं तम अरणम भज वासुदेवम, तम अरणम भज वासुदेवम। इसलिए भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद लिखते हैं, भक्त जो होते हैं सदा ही
भगवान के चरण कमलों में जो भगवान के चरण की उंगलियां हैं, चरण कमल की उंगलियां हैं, उन उंगलियों में 10 चंद्र नख है। भगवान के जो नख चंद्र है, नाखून है, वो 10 चंद्रमा है। उस प्रकाश में अपने आप को निमग्न रखते हैं उन चरणों का। ऐसे भगवान के चरणों के लिए लिखा है भागवत में, तव पाद पोते न महत कृते न। तव पाद पोते न मतलब भगवान आपके चरण कमल नौका है, एक नाव है जो भव सागर पार करने के काम आती है। बोला ये नाव में चढ़ना नहीं है, मात्र इसका ध्यान करना है, भगवान के चरणों का ध्यान करना। हर भक्त के हृदय में अपने आराध्य देव भगवान किसी भी विग्रह का प्रतिदिन चरणों का दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। हर भक्त के हृदय में भगवान के चरण कमल होने चाहिए। राधा कृष्ण के जुगल चरण जिसके हृदय में नित्य निवास करते हैं, उसका हृदय गोलोक धाम बन जाता है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करना चाहिए। भक्तों की शिरोमणि श्रीमती राधा किशोरी निरंतर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में बसाती है। गर्म दूध की एक लीला है। ये लीला सिद्धपुर गुजरात में बिंदु सरोवर के तट पे हुई। बिंदु सरोवर भगवान श्री विष्णु के आंखों से गिरे हुए आंसुओं से बना है। करदम मुनि की तपोस्थली है। कपिल देव का जन्म स्थान है और देवहूति का कपिल देव की शिक्षाओं को सुनने का स्थान है। उसकी महिमा ऐसे लिखी है कि जो इसमें एक बार स्नान करेगा तत्काल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, मिलन होगा। 100 सालों के विरह के उपरांत राधा रानी ने जब ये सुना तो सब गोपियों के संग रथ में चढ़ के बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। सब गोपियां बाहर खड़ी थी। उसी समय द्वारका से भगवान अपनी रानियों के संग, यदुवंशियों के संग भी सिद्धपुर आए। लेकिन किसी यदुवंशी को सिद्धपुर में बिंदु सरोवर नहीं जाने दिया। गोपियों ने कहा इस वक्त वृषभानु नंदनी स्नान कर रही है। सबने श्री कृष्ण को कहा ये क्या, कौन है? हम यदुवंशियों को स्नान करने के लिए अंदर अनुमति नहीं दे रहे। भगवान ने जैसे नाम सुना कीर्ति कुमारी वृषभानु नंदनी राधा किशोरी का, तो कहा उनको कहो कि भगवान श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं। बस राधा ने कहा सत्य है, बिंदु सरोवर में स्नान करने से श्री कृष्ण का मिलन होता है। राधिका ने बहुत सुंदर वेदी बनाई, रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान किया, उसका पूजन किया। सब रानियां आश्चर्यचकित रह गई। और फिर भगवान ने कहा सबको कि आप इन सब ब्रजवासियों का व्यवस्था कीजिए। राधा रानी की व्यवस्था के लिए रुक्मणी देवी को कहा गया। सब रानियों ने राधा रानी से पूछा कृष्ण रहते हमारे महलों में हैं, लेकिन सोए हुए आपका ही नाम उच्चारण करते हैं, राधे गोपी राधे। राधा ने देखा कि इन सबको
ये सब कृष्ण से प्रेम करने वाली हैं। और वैसे चैतन्य चरितमृत के अनुसार जितने भी द्वारका की भगवान की रानियां हैं वो सब राधा रानी का प्रतिबिंब है, राधा रानी का ही रिफ्लेक्शन है। तो राधा रानी से अलग तो है नहीं। तो राधा रानी ने उन सबको संतुष्ट करने के लिए कहा, चंद्रमा एक होते हैं, चकोर अनेक होते हैं और सब चंद्रमा से प्रेम करते हैं। ऐसे कृष्ण चंद्र एक है और हम सब चकोर हैं और हम उसी से प्रेम करते हैं। फिर शाम को भोजन कराया रुक्मणी ने राधा रानी को, और फिर कृष्ण के कक्ष में उनके पास गई तो कृष्ण जाग रहे थे। का बहुत समय हो गई, द्वारकाधीश अभी तक सोए नहीं। बोला कैसे सो सकता हूँ, राधा रानी अभी तक सोई नहीं। बोला मैं खिला पिला के सुलाया है। बोला नहीं, वो सोने से पहले गर्म दूध पीती है गाय का। रुक्मणी देवी वापस लौटी, गर्म दूध सोने के ट्रे में रखकर सुंदर चांदी के बर्तनों में सजा के राधा रानी के पास भेजा और स्वयं फिर श्री कृष्ण के पास सेवा करने के लिए आई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों को संवहन करने के लिए हाथ बढ़ाया, चरणों के ऊपर जलने के ब्लिस्टर बने हुए थे, फफूंदे बने हुए थे। रुक्मणी ने कहा, स्वामी आप कहीं बाहर गए नहीं, आपके चरणों को क्या हो गया, कैसे जल गए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, रुक्मणी आपने बहुत गर्म दूध दिया था राधा रानी को, उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, इसलिए ये मेरे चरण जल गए। सो भक्त श्रोमणी श्री राधिका निरंतर श्री कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में धारण करती है और हम सब राधा रानी की कृपा से हरे कृष्ण मंत्र में राधा रानी को प्रार्थना करते हैं तो हमें कृष्ण की सेवा लगे। तो हमारे को भी कृष्ण के राधा रानी के संग, जिसके चरण तो दिखाए नहीं जाते, साल में एक आधे दिन राधा अष्टमी को या किसी विशेष दिन राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है, गोपाष्टमी आदि को। तो राधा रानी के चरण तो सारे भक्ति के भक्त प्रेम प्राप्त करने की कामनाओं को पूरी करने वाले के चरणों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो भगवान के चरणों का लिखा है यहाँ, भक्त सदा ही भगवान के चरण कमलों के उंगलियों को अपने हृदय में धारण करते हैं और इसलिए आसानी से जो गांठ हृदय में कर्म की वासनाओं की पड़ी है, जो बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य कर देती है, उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं। ये अभक्तों के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे कोई बड़ा ज्ञानी हो या योगी हो, वो इस इंद्रिय तृप्ति के लहरों को रोक नहीं सकता। जैसे समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं है, ऐसे उनके हृदय में उठने वाली भौतिक इच्छाओं की लहरें रुकती नहीं है, थमती नहीं है, भले वो कितना भी प्रयास करे। यतयो अपि, यतयो मतलब यत्न करना, बड़ा प्रयास करें फिर भी वो रुकती नहीं है। इसलिए ये सलाह देते हैं चार कुमार के भक्ति से भगवान श्री वासुदेव के चरणों का शरण लो। प्रभुपाद लिखते, भौतिक जगत में सब बद्ध जीव आत्मा मात्र भौतिक भोग को पूर्णता से करने की इच्छा रखते, उसी में संतुष्ट होने के लिए लालायित रहते हैं और इस काम के लिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि एक जन्म में तो सब इच्छाएं पूरी होगी नहीं, तो दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इच्छा रहेगी तो जन्म लेना पड़ेगा और फिर मरना पड़ेगा। और ये कब तक करना पड़ेगा?
जब तक इच्छाओं से मुक्त न हो जाएं, इच्छा रहित न हो जाएं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा किया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। दिव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा अनुकूल भाव से करनी चाहिए। सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर और स्वर्ग आदि के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म में लीन करने वाले ज्ञान को तलांजलि देकर तभी उस भक्ति को उत्तम भक्ति कहा जाता है। जब तक हम पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए, जब तक भौतिक इच्छाएं कब तक रहेंगी? बोला जब तक हृदय में अज्ञान का अंधकार रहेगा तब तक ये रहेंगी। जब तक हृदय से अज्ञान का अंधकार नहीं गया है तब तक कोई भी शुद्ध भगवान के चरण कमलों की भक्ति में नहीं लग सकता। येनान्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। गीता में लिखा है जिसके पाप नाश हो गए हैं, अज्ञान की जो अविद्या की जड़ मूल से चली गई है, पुण्य है, भगवान की सेवा के उदय हुए हैं, वही भक्ति में लग सकता। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए हम सदा के लिए भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते रहें, जिन्होंने हिरण्याकशिपु का उद्धार किया था। हिरण्याकशिपु क्या है? हिरण्याकशिपु साक्षात भौतिक इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप है। हिरण्य का अर्थ है सोना और कशिपु का अर्थ है नरम गदेला। भौतिक व्यक्ति को एक तो शरीर के लिए आराम के लिए सुविधा चाहिए और अधिक से अधिक धन और सोना चाहिए। तो हिरण्याकशिपु एक पूर्ण उदाहरण है भौतिकवादी जीवन का, और भगवान ने उनका उद्धार कर लिया। ऐसे भगवान हमारे भौतिक कामनाओं से हमको मुक्त कर देंगे। और क्योंकि वो भौतिकवादी जीवन जीना चाहता था, असुरी इच्छाओं से परिपूर्ण था, इसलिए भक्तों के लिए और विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। कब तक? जब तक भगवान श्री नरसिंह देव ने उसका उद्धार नहीं किया, उसको मारा नहीं। प्रभुपाद अब लिख रहे हैं, any devotee aspiring to be free from material desires should offer his respectful prayers to Narsinga Dev as Prahlad Maharaj did in this verse। ये प्रभुपाद जी का सलाह है। जो भक्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है वो बड़े आदर के साथ नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज की ऐसी जो प्रार्थना है उनका पाठ निरंतर करना चाहिए। और ये एक यहाँ था लिखा, ये प्रार्थना रोज सोने से पहले करनी चाहिए ताकि हम विचलित न हो। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, यदि दास्यसि में कामम वरम त्वम वरद ऋषभ। हे वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, आप मुझे कोई वर भी देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरे मन में कोई भौतिक कामना ही न उठे। सो कोई अगर प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहता है, अज्ञान से निवृत्त होना चाहता है, तो इस श्लोक का पाठ आदर पूर्वक नरसिंह देव के चरणों में प्रतिदिन करने का नियम बना ले तो प्रहलाद महाराज की तरह निर्भय होकर सब संकटों से उबर जाएगा।
तो इसी श्लोक का आज हमने रसास्वादन किया। हमारे पास 10 मिनट हैं, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर और डिटेल में आपने ये हमें वर्ड्स को समझाया और काफी ऐसी बातें समझाई जिससे मैंने है ना पहली बार ही सुना। उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपसे वक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। कृपया प्रश्न ही पूछें। प्रद्युम्न प्रभु आप अनम्यूट करें और अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रद्युम्न प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधे 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 भैया। राधे राधे राधे। बहुत आनंद हुआ आज, आपने बहुत अच्छी नरसिंह देव की कथा सुनाई। प्रभु जी, ये आपने जो लैपटॉप में जो दिखाया स्क्रीन में डिफरेंट वर्सेस और ये तो वो वेदा बेस में है कि हमको मिल सकती है? हाँ, वेदा बेस में नॉर्मल 5वां स्कंद 18वां अध्याय वर्ष नंबर 8। अच्छा, ये राइट। 5 क्योंकि 5 10 8 5 18 8। हाँ, ठीक है, राइट। बहुत आनंद हुआ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह हमको समझाया। नरसिंह देव में आप तो फास्टिंग कैसे करना चाहिए? पूरा दिन फास्टिंग एकादशी की तरह कि संध्या तक? मेरे ख्याल में संध्या तक होती है। हाँ जी, अप टिल डस्ट तक। और उसी समय नरसिंह देव ने उद्धार किया था अपने हिरण्यकशिपु का। हाँ, हरे कृष्णा, जय राधे राधे राधे। राधे। थैंक यू जी। राधा गोविंद माता जी, आप अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से नरसिंह देव जी का वो श्लोक का बहुत अच्छे से समझाया। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि 1 सेकंड। यस प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जैसे कि आपने जैसे बताया कि हृदय में भय रहता ही है सब जीवात्मा के, तो प्रभु जी जैसे अब अगर भगवान के विग्रह की भी पूजा कर रहे हो तो भी अगर आई एम जस्ट मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था, सॉरी फॉर द सिली क्वेश्चन। अगर इफ वी आर कैरिंग डीटीज, अगर हम लोग कहीं पे लेके जा रहे हैं डीटीज को, लेकिन सामने से अगर शेर आता हुआ दिख गया तो प्रभु जी तभी भी भय लगता ही है शेर से। मतलब हाथ में भगवान है फिर भी भय लगता है, तो इज दिस लैक ऑफ फेथ? और मतलब हाथ में भगवान है फिर भी डर मतलब दिस इज क्वाइट, मैं तो डर जाऊंगी प्रभु जी। तो ये क्या लैक ऑफ फेथ है कि ये भय, इज इट नेचुरल? आई वाज थिंकिंग दैट। मैं 2 दिन पहले सुन रहा था एक महात्मा का वृंदावन के, मतलब बरसात की मौसम में जमुना बहुत चढ़ी हुई थी और मैं तैर के दूसरे तरफ जाना चाह रहा था महात्मा के पास, और बहाव बहुत तेज था। मैं थक रहा था, सांस फूल रहा था। चारों ओर से बड़े बड़े कछुए आके मेरे को घेरा और वो कछुए रोज जिन मृत शरीरों को जमुना में प्रवाह किया जाता है उसको खा जाते हैं। तो मैंने कहा अब तो निश्चित रूप से ये मुझे खा जाएंगे। फिर मेरे को मन में एक विचार आया कि मैं भी जमुना महारानी के ही गर्भ में हूँ और ये भी जमुना महारानी के गर्भ में ही है, तो हम तो आपस में भाई हुए ना, तो फिर ये मुझे क्यों खाएंगे? और बोले ऐसा मेरे मन में विचार आया। तब वो कछुए वहां से पता नहीं कहाँ चले गए और एक ऐसा लहर आई और मैं किनारे के ऊपर जीवित पहुंच गया। और ऐसा परम पूज्य राधानाथ महाराज ने भी लिखा है कि मैं हिमालय के अंदर कहीं ऐसी गुफा में था, सामने सर्प और ऐसे थे। तो मैंने कहा परमात्मा तो इसके हृदय में भी रहता है, तो मेरी इससे कोई शत्रुता नहीं है, तो ये मुझसे क्यों शत्रुता करेगा? तो ये हमारा अगर विश्वास है कि परमात्मा जो मेरे हृदय में है वो शेर के हृदय में भी है, अगर मैं शेर का कोई अहित नहीं करना चाहता हूं तो वो मेरा क्यों अहित करेगा? अगर मैं उसको कष्ट दूंगा तो वो मुझे कष्ट देगा।
तो ऐसे कई महात्मा हैं जो लोग कभी मिलने गए, बाहर निकले तो शेर खड़ा था, डर के अंदर चले गए हिमालय में। वो महात्मा मुस्कुराए के बोला शेर आया है बाहर। बोला हाँ महाराज डर लग रहा है। बोला चिंता मत करो। बाहर निकल के महात्मा ने शेर को कहा जा हट हट बेटा। वो चला गया वहाँ से, जैसे हम कुत्ते को कहते हैं घर के बाहर बंधे हुए को। तो वास्तव में हमारे जो विश्वास की परीक्षा है कि हम कितना भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। परंतु अगर हाथ में भगवान है और शेर सामने आए तो भगवान को सुरक्षा के लिए हम ले जाके कहीं सुरक्षित स्थान पे जाएं। ऐसे नहीं कि हमारे हाथ में भगवान है तो शेर हमारा क्या करेगा, ये हमारी मूर्खता है। भगवान का शेर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन भगवान ने हमको सेवा दी है तो हमें भगवान की सुरक्षा के लिए अपने को और अपने भगवान को शेर के जो आक्रमण से बचाना चाहिए। न कि शेर मेरा क्या करेगा, भगवान मेरे साथ है, ऐसा उचित नहीं है। भगवान ने हमको सेवा का अवसर दिया है तो भगवान की रक्षा करना हमारा मुख्य धर्म है। तो हाँ, भय नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की सुरक्षा के लिए सावधान जरूर रहना चाहिए। ऐसी भी आपने कथाएं सुनी होगी कि एक आदमी ने कहा बाढ़ आई थी, कहा भगवान आके मुझे बचाएं। तो कोई नाव लेके सामने आया, बोला आ जाओ आ जाओ। बोला नहीं, भगवान आएगा मेरे को बचाएगा। डूब गया। भगवान को शिकायत करने लगा। मैंने कहा, बोला मैं आया था ना नाव के लेकर तुम्हारे को, बोला आओ आओ, तुम आया ही नहीं। तो कभी कभी हम भगवान को पहचान भी नहीं पाते हैं। हो सकता है शेर के रूप में आ गया हो, हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। वो नरसिंह रूप के में भी आ गया, एक प्रहलाद पहचान पाया, वो देवता लोग पहचान पाए, बाकी तो कोई नहीं पहचान सका। तो ये बहुत एक ऐसा व्यक्तिगत प्रश्न है। भय तो सबको लगता है संसार में, परंतु भगवान के ऊपर विश्वास करके मन के अंदर उस वक्त ऐसा भाव आ जाए कि परमात्मा आप भी इसके हृदय में हो, इसका हृदय से द्वेष को नाश कर दो, तो संभवतः भगवान चमत्कार दिखा सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया प्रभु जी, बहुत क्लियर हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी ग्रेटफुल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नंदनी माता जी, हम मिल करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम और रजिस्टर गुरुवंदना। प्रभु जी बहुत ज्यादा जरूरत थी इस क्लास की, नरसिंह देव की बारे में और सुनने की, क्योंकि प्रभु जी मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि हम संसार को अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। तो कई बार होता है हमारी इंद्रियों में त्रुटि है, तो हमें चीजों से, इवन अपने घर के लोगों से या आगे आने वाली परिस्थितियों से भय रहता है। और आपके मन में कितना भी सुदृढ़ विश्वास हो, कई बार मन की दौर्बल्यता, जैसे अर्जुन को भारी पड़ गया, इसी तरह हमारा मन दुर्बल हो जाता है। उस समय पर क्या करना चाहिए? हम अपने मन को कहते हैं कि भगवान ये वाली सिचुएशन की या इस संकट से हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन मन की जो दौर्बल्यता है उस पर कैसे विजय प्राप्त की जाए? इसीलिए इस प्रार्थना में कहा है कि आप भगवान हमारे मन में आ जाइए। भगवान अगर मन में आ जाएगा तो फिर दुर्बलता वहाँ नहीं आ सकती। कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता माया नहीं अधिकार। तो इसलिए इस प्रार्थना ही ऐसी की गई है कि मन हमारा बहुत कमजोर है, हमको भय बिखरा दिलाता है, इसलिए भगवान आप हमारे मन में प्रकट हो जाइए, तो फिर हम भय से मुक्त हो जाएंगे। ये रोज रोज कहते रहेंगे तो एक दिन भगवान मन में प्रकट हो ही जाएंगे। वैसे भी मन भगवान की विभूति है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि गीता में। और भगवान की विभूति केवल भगवान की सेवा में ही संतुष्ट हो सकती है। जब तक ये मन हमारा इंद्रियों के द्वारा विषयों के भोग में जाता रहेगा, तब हमेशा हम सदा के लिए हमारे लिए भय का कारण बना रहेगा। जब ये मन बाहर जाने के बजाय भगवान के चरणों का ध्यान करेगा, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण पदार विंदयो, कैसे भी करके मन को भगवान के चरणों में लगाना, तो फिर
वो नौका है जो भव सागर पार करने का काम करेगी। भगवान मन में आ गए तो भय चला जाएगा। इसलिए निरंतर प्रभुपाद लिखते हैं कि निरंतर ये प्रार्थना प्रहलाद महाराज की करनी चाहिए, ताकि हम हमारे मन में भगवान प्रकट होके हमारे मन को बलवान बना दें, और मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। मन शत्रु है तो भय देता है, मन मित्र है तो भगवान से मिला देता है। सो मन हमारा कई जन्मों से हमारे साथ है। एक जन्म से हम भक्ति कर रहे हैं, या इसलिए मन का प्रभाव अभी तक हमारे ऊपर ज्यादा है, और मन का प्रभाव इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होता है या देखा जाता है। इसलिए हम सब भक्त बनने के बाद भी मन के कहने के ऊपर इंद्रियों के भोग की तरफ भागते रहते हैं, क्योंकि ये कई जन्मों का अभ्यास है, और एक जन्म का अभ्यास हमारा भक्ति का है। इसलिए अभी तक भक्ति को हमें दृढ़ करना पड़ेगा, अच्छे भक्तों के संग में और भगवान की कथा में अधिक रुचि रखनी पड़ेगी, कि हमारा मन भगवान की ओर अधिक जाए और इंद्रियों के माध्यम से विषयों के भोग में कम जाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमृत छोड़ी विश्व मांगे ये बड़ो मूर्ख। ये दुनिया वाले भक्त बनने के बाद भी मूर्ख हैं। मैं उनको नाम अमृत दे रहा हूँ, चरना अमृत दे रहा हूँ, और वो कहता है विषयों का भोग दो, इंद्रियों के विषयों का भोग दो। ये बहुत मूर्ख है। फिर भगवान कहते हैं ये मूर्ख है, अमी विज्ञ, मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, कैसे मैं इसको विषयों का भोग दूं। अमृत दीबो, मैं उसको अमृत दूंगा, चरना अमृत दूंगा। सो जब भगवान ऐसा निश्चय कर लें कि इस भक्त को अब मन में विषयों के भोग को नहीं करने दूंगा, मैं अपने चरणों का अमृत दूंगा, नाम अमृत दूंगा, तभी भगवान हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रकट हो गए। तो हमारे जीवन में वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव की जन्माष्टमी हो गई। हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाए तो हमारी जन्माष्टमी हो गई। तब वास्तव में हमारे जीवन की सफलता पूर्णता को पहुंच जाएगी। प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं कि गुरुजन अपने साधन से और परंपरा की कृपा से अपने हृदय में भगवान को जागृत करते हैं, और दीक्षा के काल में उसी भगवान को अपने शिष्य के हृदय में स्थानांतर करते हैं। इसी को कहते हैं दीक्षा प्रणाली। ये दिव्य दीक्षा प्रणाली है जिसमें भगवान को अपने हृदय में प्रकट किया हुआ महात्मा उसको अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। इसी को दिव्य दीक्षा कही जाती है। कृष्णा से तुम्हार कृष्णा देते पार, अमित कंगाल धाये तव पाछे पाछे। ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भगवान कृष्ण आपका है गुरुदेव, आप ही दे सकते हो, मैं तो कंगाल हूँ, कुछ नहीं है, इसलिए आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप कृष्ण दीजिए। और कृष्ण गोविंद, गोविंद कृष्ण भक्तों के हृदय में रहते हैं, और गोविंद कहता है कि भक्त मेरा प्राण है, और भक्त कहता है गोविंद मेरा प्राण है, और गोविंद कहता है मेरे भक्तों का हृदय मेरा विश्राम है। सो ऐसे भगवान हमारे मन में आ जाएंगे, तभी वास्तव में हम निर्भय हो पाएंगे। इसके लिए ये प्रार्थना निरंतर करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू प्रभु। हरी बोल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि 10 मिनट का आपको क्वेश्चन आंसर सेशन लेना है, तो प्रभु जी 10 मिनट तो हो गए, तो आप एक हैंड रेज और है तो आप लेंगे, या फिर हम विश्राम दें और कर लें क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो विश्राम करते हैं। नंदकुमार प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा सारों को हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा बस एक जिज्ञासा थी कि वो जो सिद्धपुर में आपने बताया बिंदु सरोवर में, वो घटना कब घटी और कौन से किस किताब में, क्या है? ये गर्ग संहिता के अंदर ये प्रसंग आता है।
गोपियों का सिद्धपुर जाना और राधा कृष्ण का मिलन, ये गर्ग संहिता में है। अच्छा अच्छा प्रभु जी, और कौन से टाइम में वो लीला बनी? वो ये लीला कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत की लीला है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उस वक्त युद्ध के बाद जो है वो सब माहौल ऐसा था कि एक और ग्रहण हुआ था, उसमें भगवान यहाँ आए थे सिद्धपुर, वहाँ जाने के बजाय, ऐसे लिखा है। तो द्वारका से भगवान यहाँ आए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। और 100 साल की जुदाई के बाद ये मिलन हुआ है, ऐसा लिखा है उसमें। तो 100 साल का मतलब है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद की लीला। बराबर, ओके। हरे कृष्ण, ओके। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नंद कुमार, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हिजके सार्वभौम प्रभु जी की जय। साधु मंच